जी हमारे साथ मौजूद है वो लड़का जिसने 26,000 रुपये के लिए अपने ही मोहल्लेदार शख्स के एक 5 साल बेटे को पहले उठाया, फिर उसको बड़ी बेरहमी से ख़त्म कर दिया। बात करते हैं इससे कि क्यों उसने ऐसा किया। नाम क्या तुम्हारा? अकील। अकील, क्या करते हो? मैं लेबोरेटरी। हाँ, लेबोरेटरी। अच्छा जी, क्या मामला है? एक बच्चे को, अपने मोहल्लेदार के बच्चे को उठाने का क्या मामला था और किस तरह तुम लोगों ने प्लान किया और क्यों फिर उसको ख़त्म कर दिया? 5 साल बच्चे पे रहम नहीं आया तुम लोगों को? आया तो फिर कहाँ चला गया? बताओ, क्या मामला क्या था? प्लान ये बनाया था कि उठाएंगे, पैसे लेके ना वापस कर देंगे, तो बच्चा वापस भेज देंगे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए थे? 26,000 रुपये। किस चीज़ के लिए? ये डिप्लोमे के लिए। और जो तुम्हारा साथी था उसको किस लिए चाहिए थे पैसे? लड़की भगानी थी सर। उसे लड़की भगानी थी। भगा के क्या करना था उसके साथ? शादी करनी। उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे? जी। तुम्हें डिप्लोमे के लिए 26,000 और उसको कितने चाहिए था? उसे 50 चाहिए था। अच्छा, तो फिर क्या प्लान बना? तुमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये लड़का है, उसको इस तरह से पकड़ना? इसने पूछा था कि कोई मोहल्ले वगैरह के अंदर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास इतनी पेमेंट निकल आए। तो फिर मैंने कहा था इनकी कमेटियाँ वगैरह वो खुली हुई हैं। तुम्हें कैसे पता लगा उसकी कमेटी निकली? कि हमारी तो तकरीबन 3-4 महीने पहले ही ओपन हो गई थी कमेटियाँ। तुम लोगों को मिल चुके थे पैसे? हाँ जी। कितने पैसे मिले थे तुम लोगों को? हमारी एक थी उसके अंदर 1 लाख रुपया? हाँ जी। अच्छा, तो फिर तुम उसी के साथ कमेटी डली हुई थी, तब तुम्हें पता लगा इसकी कमेटी निकली, इसके पास पैसे हैं? जी जी। अच्छा, फिर क्या किया? फिर मैं कहा इनकी कमेटियाँ वगैरह निकली हुई हैं। हाँ। फिर ये बनाया था कि इसे उठा लें और कह रहा था मेरे पास पहुँचा दी मुझे 10 बजे के करीब। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बच्चा लेके उसकी तरफ चला गया था। बच्चा तुम्हारे साथ आसानी से चला गया? जी, चले जाता क्योंकि था। मोहल्लेदार है तुम्हारा? जी। वो शख्स बता रहा था कि वो उसने तुम्हें भी, तुम लोगों को, मतलब घर वाला माहौल था, तुम्हें जब जो छोटा था तुम लोगों को बच्चों की तरह उन लोगों ने पाला है। हाँ जी। उसी के बेटे को तुम लोगों ने उठा लिया, फिर उसको ख़त्म भी कर दिया। जी। अच्छा, फिर उसके बाद 10 बजे मैं इसके पास ले गया था लड़का उठा के। तो उधर ले जाके इसने कहा कि मेरे घर वाले तो इस टाइम घर में ही हैं, गए नहीं हैं वो। तो उन्होंने जाना था कहीं, तो इसने अपने घर ही छुपाना था फिर पहले बच्चे को। तो इसने कहा कि घर वाले घर नहीं आए तो कहाँ छुपाऊँगा बच्चे को। बच्चा उस वक्त होश में था? उस टाइम होश में था वो। तो उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों लेके आए हो, कहाँ अगवा किया है, कहाँ नहीं, लेके वो वह चले जाता था साथ। उसको पता नहीं था कि तुम लोगों ने ये प्लान बनाया हुआ? नहीं। अच्छा, फिर उसे नींद की गोली का चौथा हिस्सा दिया तो वो सो गया था। किसने दिया? हम दोनों ने दिया था। उसने गोली खाई क्यों? वो गोली पानी के अंदर मिक्स करके दी थी। पानी पिलाया था? हाँ जी। उस बच्चे के साथ कुछ और मामला तो नहीं कुछ नहीं, किया? कोई गलत मामला नहीं। तुम लोगों ने, इससे बड़ा क्या हो सकता है, तो उसको ख़त्म ही कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद उसे सुला दिया था। कहाँ पे था बच्चा फिर? वो पीछे बैक साइड पे ही था। बैक साइड पे? घर के बैक साइड पे ना मकान वगैरह खाली पड़े हुए हैं। वो क्या, वो खाली की पड़े हुए हैं? वो वैसे ही अब उन्होंने बाड़ा बनाया हुआ था पहले। अच्छा, भैंस वगैरह। वीरान जगह थी? जी। अच्छा, फिर उसके बाद हम 42 चले गए थे। इसकी गर्लफ्रेंड को खाना वगैरह देना था। अच्छा, तो वहाँ पे से खाना दे के आए हैं, तो मैं घर गया था। नहीं, इसकी जिस लड़की से इसने भागे शादी करनी थी, उसको खाना उसके घर जाके दिया तुम लोगों ने? नहीं, इसने ना किसी दोस्त के घर दिया था हमने। अच्छा, उसने आगे पहुँचाना। तो वो खाना मंगाती थी उससे? नहीं, इन्होंने पता नहीं क्या, कोई मेहमान वगैरह आए थे, कोई स्पेशली डिश वगैरह बनाई हुई थी इन्होंने कि अच्छा। बिरयानी वगैरह वैसे ही कोई डिश। अच्छा, तो वो देने गए थे और गोश्त देने गए थे। यानी एक तरफ बच्चे को उठाया हुआ है, पैसे लेने हैं, एक तरफ एक गरीब बच्चा एक जो तड़प रहा है, एक बेफिक्री वाला तड़प रहा है, और तुम लोग जो है आप एक गर्लफ्रेंड को जिसको भगाना था, इस लड़की को, उसको खाना देने जा रहे हो। अच्छा, खाना दे लिया, बच्चा वहीं पड़ा हुआ है? जी। वो मामला चल रहे हैं, घर वाले वो जो सोया वो ज़मीन पे ही रखा होगा ना तुम लोगों ने? नहीं, वो खुली वगैरह थी। खुरली जहाँ पे चारा खाते हैं? हाँ जी। वहाँ पे रखा हुआ था? हाँ जी। तो इंसान का बच्चा था किसी का। फिर उसके बाद खाना दे के जैसे ही निकले हैं बाहर, तो फौरी इसने फ़ोन कर दिया था उन्हें। किसने फ़ोन किया? हाँ जी। कितने पैसे मांगे? इसने 4 लाख रुपए थे। एक गरीब बेचारा फेरी वाला 4 लाख कहाँ से बंदोबस्त करता? इसे कहा था थोड़े मांग ले, 1 लाख रुपया गुजारा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसने कहा, मेरे मुंह से निकल गया 4 लाख रुपये। मैंने 4 लाख मांग लिए। अच्छा, फिर कह रहा मैं ले लूँगा खुद ही इनसे पैसे। अच्छा,
तो मैं चुप कर गया, फिर मैं खुद ही ले लेगा, उनसे इसी चाहिए ज़्यादा। अच्छा, तो फिर जब मैं घर गया तो उन्होंने नंबर वगैरह ट्रेस वगैरह का हो गया था। नंबर ट्रेस हो गया तुम लोग? नहीं, कह रहे जा रहे हैं ट्रेस वगैरह कराने, रिपोर्ट वगैरह लिखवाने जा रहे हैं। हाँ। तो सिम मेरी थी, मैं इससे ज़्यादा डर गया था। मैंने फिर इसके पास गया, मैंने कहा तो ये जब ये तुमने उसको उठाया था उस वक्त तुम्हें या कॉल करवाई थी पैसों की, तो उस वक्त दादा नहीं था कि मैं ऐसी हरकत ना करूं, मैं बच्चे को छोड़ दूं वैसे? तो तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए थे? डिप्लोमे के लिए। डिप्लोमा करना था। तो किसी का बच्चा ख़त्म करके या उसको गोवा करके या उसको उठा के तुमने डिप्लोमा करना था? फिर इतला शक पड़ गया कि वो ऐसा मामला होगा, फिर तुम लोग क्या किया? फिर उसके बाद बच्चे को ले गए थे हम हाँ बाइक पे बिठा के। हाँ। तो फिर इसने 2-3 दफ़े ही गला घोटने की कोशिश की है पीछे बैठ के। तो वो यानी कि तुम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बच्चा अब पकड़े जाने का डर है तो उसको छोड़ने की बजाय उसको ख़त्म कर दें? हाँ जी। क्यों? नाम वगैरह नहीं आएगा कि वो बच्चा इसे भी पहचानता था, इसका भी नाम वगैरह जानता था वो। नहीं तो फिर तो अब पकड़े क्यों ना तुम लोग? जी। तो तुम तब अब जो मामला हुआ है अब तो और मामला है। जी। अब तो सजा माफ़ी नहीं है। तब शायद वो जिंदा सलामत वापस बच्चा किसी को मिल जाता तो माफ़ी भी हो जाए। फिर उसके बाद बच्चा हम नहर वाली साइड पे ले गए थे। तो इसे पता था कि वो सुनसान इलाका सारा पठानों का था, कोई गांव वगैरह। वहाँ पे ले गए थे, वहाँ पे कोई नहीं आता जाता रहा इस दोपहर के टाइम, तकरीबन 3:30-4 बजे के टाइम। तो फिर उधर जाके ना बैग पीछे बैठा हुआ था, तो इसने 3-4 दफ़े गला घोटने की कोशिश की है। तो उस मासूम बच्चे की? हाँ, वो फिर मिनट बाद होश में आ गया था। तो फिर इसने मुझे कहा गाड़ी रोक, मैंने गाड़ी रोक दी थी। बाइक पे थे गाड़ी पे दोनों? बाइक पे। मोटरसाइकिल? अच्छा। तो बाइक जैसे रोकी है तो इसने उठा के ना खुली के अंदर लिटा दिया था। अच्छा। तो इसने जेब में से चाकू निकाला और हाथ वगैरह उसके पकड़ लिए। तो मैं काफ़ी डर वगैरह उस टाइम लग रहा था कि जब छुरी ले के तो आंखों में पट्टी बांध के फिर छुरी फेरी। तुमने? हाँ जी। ख़त्म कर दिया उसे, बच्चे को, मासूम को? उस पर रहम नहीं आया? उसने क्या किया? हाथ वगैरह पकड़े हुए थे उसके। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस हद तक ये लोग चले जाते हैं कि इतना वो कहते हैं ना कि एक मासूम बच्चा, गरीब का बच्चा जिसको पता भी नहीं इसके साथ हो क्या रहा है, तो इन लोगों ने कितनी बेरहमी से उसे पहले उठाया, फिर उसके बाद उसके बाप से पैसे मांगे, फिर उसके बाद बचने के डर से, यानी कि पकड़े जाने के डर से कि ये जा रहे थे कि हम बच जाएं, तो उसको ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा जुल्म। अब तुम खुद जो नतीजा निकलेगा उसके लिए राज़ी हो? उसके लिए तुम तैयार हो कि माफ़ी मांगोगे? सर मैंने तो फर्स्ट टाइम ही किया। मुझे नहीं तो फर्स्ट टाइम को अच्छा काम किया है आपने। एक मासूम बच्चे को ख़त्म कर दिया है। उस बच्चे का क्या कसूर था? तुम लोगों के हाथ नहीं कांपे उस वक्त? तुम लोगों को उस वक्त रहम नहीं आया? तो कहाँ चला गया फिर रहम? बहरहाल नाज़रीन, अभी भी इसकी आप निशानात हैं जी, इसकी पैंट पर आप देख सकते हैं। ये उस मासूम बच्चे का जो निशानात हैं। अपने लिए माफ़ी मांगोगे? सर माफ़ी। अब माफ़ी मांग रहे हैं। बहरहाल, जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो अपने लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जब ये खुद किसी को अपना शिकार बना रहे होते हैं तो उस वक्त ये माफ़ नहीं करते हैं। बहरहाल, इस दुआ के साथ कि ऐसे लोगों के शर से अल्लाह ताला सब बच्चों को, सबको महफूज रखे और खुदारा कभी भी कुछ गलत साइड पे मत जाएं। अच्छा सोचें, मस्बत सोचें तो मस्बत होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, अल्लाह ताला अच्छा वसीला बनाएगा। किसी काम को करने के लिए आप गलत, वो तो कर ही गलत रहा था, दूसरा दोस्त तो कर ही गलत रहा था। तुम तो चलो डिप्लोमे के लिए पैसे कर रहे थे, उसके लिए मेहनत कर लेते या अपनी जो कमेटी निकली थी उसमें से इस्तेमाल कर लेते। बहरहाल, मेरी गुजारिश है तमाम नाजरीन से कि अपने बच्चों की निगरानी करें, किसी मोहल्लेदार पर, किसी पर एतबार मत करें। जैसा कि ये कहता है जी कि वो आराम से बाइक पे चला जाता था, आता जाता था, घर वाला माहौल था सबका। अब इंसान आजकल के दौर में किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता, इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।